অনন্ত তার কথা অনন্ত তার কথা অনন্ত। ও गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे। समुद्रावसने देवी पर्वतं स्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। माता भूमि पुत्रहं पृथिव्याम अहम ब्रह्मास्मि। श्रोत्रिय वृंद, सबके पावन श्री चरणार बिंद में आज मैं साष्टांग दंडवत भूमिष्ठ प्रणाम कर रहा हूं। जिस प्रकार से आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महायज्ञ ज्ञान यज्ञ में प्रविष्ट हो रहे हैं, बंधुओं, बोलने का अभिप्राय यह है कि जीवन में सर्वदा हमको भी अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि भागवत में एक अत्यंत सुंदर सा मंत्रों का व्याख्यान किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही कृष्णा है, वही श्यामा है, जो मेरी माताजी की कथा, माता की कथामृत के रूप में ये जो पावन गाथा, उस महिमामय की अनंत महिमा का गुणानुवाद हम कर रहे हैं, उनके विशुद्ध व्याख्यान हम कर रहे हैं एक एक अमृत भई शब्दों का निरंतर। बोलिए मानवापाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। बोलिए मानवापाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। दुर्नीमो नमो नमः। वो जी जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगत जननी जगदम्बा माता भवानी के रूप में हम निरंतर उस बहुरूपा माताजी के चरणों में निरंतर समर्पित होके उनके गुणानुवाद का गान कर रहे हैं, विशद व्याख्यान कर रहे हैं। देहेस्तिमां सरुथिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतं विमुञ्चम्। अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। ये माता देवी की बातों में जब हम उनके चरित्र का अवगाहन कर रहे हैं तो बंधुओं, व्यक्ति का जीवन में क्या हो रहा है
ना उस सच्चिदानंद स्वरूप जीवन के सत्य में अपने को प्रतिष्ठित होना पड़ रहा है। इन समस्त विशद व्याख्यान करने के तत्पश्चात हम अपने जीवन दर्शन में उस माताजी के चरणों में भगवती माता साक्षात सनातनी अनंत रूपिणी बहुरूपा परम चैतन्य स्वरूपिणी पर ब्रह्म स्वरूपिणी के अनंत अनंत उद्घोष करते हुए, बुलंद जयघोष करते हुए जिनको हम समर्पित हो रहे हैं, उस पावन गाथा को गाते हुए कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं, एक एक बिंदु कर्म के एक एक चिंतन का बिंदु ही हमारा कर्म है, क्योंकि हर एक बिंदु में अपना कर्म ही लिप्त हो रहा है। जीते जैसे एक एक छोटी से बूंद, बारिश के बूंद से नदी में बाढ़ आ जाता है, ऐसे ही एक एक क्षण, एक एक पल का जो हम निरंतर माताजी के चिंतन में समर्पित हो रहे हैं, एक ना एक दिन हम उस तत्व पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वेदांत शब्द के अनुसार स्वामी जी विवेकानंद ने ये बात भी कहा है कि उत्तिष्ठतो जाग्रतो प्रप्यवरो निबोधत चरैवैति चरैवैति शिवोहम शिवोहम। अपने आत्मस्वरूप शिवत्व में अपने को प्रतिष्ठित होना है बंधुओं। तो उत्तिष्ठत, सोते हुए हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा, उत्तिष्ठ होना पड़ेगा। उत्तिष्ठत जाग्रतो, जागृत होना पड़ेगा। उत्तिष्ठत जाग्रतो प्राप्य वरो निबोधत। इस जीवन में हम जिसको प्राप्त करना है, जिस माता सनातनी साक्षात भगवती माता के चरणार बिंद को प्राप्ति करना ही इस जीवन का ध्येय है बंधुओं। तो इस प्रकार से अनंत अनंत लीला रूपिणी सर्वांकारिणी अकारण करुणामयी अनंत घटघट वासिनी सर्वांतर्यामिनी जगत धात्री सिद्धिधात्री माता भवानी, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्तमीश्वरम्। अनन्य श्रद्धा और मम दृढ़ विश्वास उपजाए। दृढ़ विश्वास भी हो, अनन्य श्रद्धा भी हो। बिना श्रद्धा के विश्वास टिकता नहीं और बिना विश्वास के श्रद्धा भी टिकती नहीं। तो श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। श्रद्धा भी किस प्रकार होनी चाहिए भगवती के चरणारविंद में? अनन्य श्रद्धा। और विश्वास कैसा होना चाहिए? डगमगाना नहीं चाहिए, जोकरी वाला शरणागति नहीं चाहिए बंधुओं, जोकरी वाला शरणागति नहीं। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पित माता जी के प्रति, पूर्ण समर्पित। क्योंकि वो जो परम वैष्णवी है, परम चैतन्य स्वरूपा, निर्गुण रूपा, सगुण रूपा, सगुण साकार, संत कबीर जी ने जिस बातों का कहा है कि मेरा राम और कोई नहीं है, मेरा राम तो रमता राम है। वो नाम से भी ऊपर है, वो सगुण निर्गुण से भी ऊपर है। वो कोई दशरथ का बेटा घट घट में बैठा वो नहीं है। मेरा राम तो सबसे न्यारा है, मेरा राम सबसे न्यारा है, सगुण निर्गुण सबसे ऊपर है। उस माता आदिशक्ति के बारे में ही उन्होंने उद्घोष किया है। उसी तत्व को हम लोगों को समझना ही होगा। यही तो हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है बंधुओं। भक्तों, साधकों, इस बातों के ऊपर हम लोगों को गंभीरता से इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। तो जीवन में क्या है ना, हम लोगों को पहले सोचना पड़ेगा कि इस देह के प्रति हमारे भीतर जो देहात्माभिमान है, देह के प्रति हमारा जो अभिमान है, वही तो मेरे भगवती माता साक्षात सनातनी के चरणार बिंद से हमको दूर रखा है। इस पशुत्व को हम लोगों को विनाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि पशुत्व का विसर्जन करने पर ही सद्गुणों का उपार्जन कर सकते हैं हम। सद्गुणों का उपार्जन ही शिशुत्व का उपार्जन है। जब तक हम शिशु बनकर के खड़े नहीं होंगे, तब तक मेरी माँ का बुलावा नहीं आएगा, मेरी माताजी के द्वार पर हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। माता भवानी, शिवानी, रुद्राणी, अंबे, अंबिके, अंबालिके, लक्ष्मी, दुर्गे, सरस्वती, नारायणी, परम वैष्णवी, कात्यायनी, जिन द्वापर युग में
गोपियों को सबसे बड़ा भक्त कहा गया है। इस बात का मैं प्रामाणिक तत्व आप लोगों के सामने उपस्थापना कर रहा हूं। गोपियों को सबसे बड़े प्रेमियों का भक्त कहा। गोपियों से बड़ा भक्त कोई नहीं है द्वापर युग में। गोपी जन वल्लभ कृष्णा, तो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे गोपी। उन गोपियों ने भी एक झलक देखिए, उन गोपियों ने भी माता कात्यायनी के चरणार बिंद में यही विनती किया, वही दंडवत प्रणाम किया, व्रत किया, संकल्प किया कि हमको गोविंद चाहिए, हमको भगवान चाहिए। तो भगवान से भी मिलना हो तो भगवती के चरणार बिंद में ही पहले अपने को झुकना पड़ेगा। उनके द्वार पर ही माता कात्यायनी की कृपा से ही गोपियों को गोविंद का दर्शन हुआ। बंधुओं, साधकों, इन सब बातों को हम लोगों को चिंतन करना ही पड़ेगा। जीवन में जीते जीते अगर हम जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे तब इस जीवन में जीने का मतलब ही क्या रह गया। ये जिंदगी जीना है हम लोगों को, जिंदगी काटना नहीं। काटने का नाम जिंदगी नहीं, ये जीने का नाम है जिंदगी। और जीते कौन? ध्येयं सदा परिभगन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन्युतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विभूतं वन्दे महापुरुषते श्रीचरणारविन्दम्। उन महापुरुषों की श्री पावन श्री चरणारविंद में मैं अपने को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनके निर्देश से, जिनके इशारे से ये संसार चल रहा है। कबीर जी ने कहा, कबीर जी ने क्या कहा? एक सुंदर सा पंक्ति उन्होंने दोहराया। उनके दोहावली में कहा है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते संसार में तो यह जल जाता संसार। आज अन्याय, अनीति, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन सब में लिप्त होकर संसार का अस्तित्व ही मिट चुका है। कितना बड़ा दुखद और दुर्भाग्य की बात है ये। रजस की चंचलता और तमस की अंधकार में, घन अंधकार में डूबा हुआ डमाडोल की स्थिति में पहुंच चुका है मानव सभ्यता। बंधुओं, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या, ये सबसे बड़ा दुख नहीं तो और क्या। लेकिन इन सबको हमारे संत महापुरुषों ने अपने तपस्या के तपों के बल पर, भागवत चिंतन के बल पर, भजन कीर्तन कथा आदि के बल पर, ये जो धूम निकल रहा है, ये जो आग निकल रहा है, ये जो ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, इसको नष्ट कर रहा है और समस्त मानव सभ्यता को एक परम शांति, शीतलता को प्रदान कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में क्या कहा? कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। वाणी का बहुत बड़ी तपस्या होता है। ये जो संपूर्ण मनुष्य का जीवन एक तपोपुंज होता है, एक तपोमय। दृष्टि का तपस्या, वाणी का तपस्या, कर्म की तपस्या, पुरुषार्थ की तपस्या, धर्मानुकूल पुरुषार्थ करना, वेदांत के मार्ग पर वेदानुकूल आचरण करना, यही जीवन की सर्वश्रेष्ठता है मेरे बंधु। इन सब में रसते हुए, इन सब में चलते हुए भटकते रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्णा ने भी इस बात का कहा कि मम माया दुरातया, मैं जितना पावरफुल हूं, मेरा माया भी मुझसे भी कई गुना पावरफुल है। उस माया को काटने के लिए, उस माया की पर्दा को काटने के लिए, भगवती के चरणार बिंद तक पहुंचने के लिए हमको निरंतर उस मार्ग पर चलते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस देह के प्रति जो देहात्माभिमान है, इसको हमको त्यागना पड़ेगा। जहां इस देहात्माभिमान का हम त्याग कर लेंगे,
तो निश्चित रूप से साक्षात सनातनी शाश्वत स्वरूपा उस परम शाश्वत लक्ष्य, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवती नारायणी माँ कात्यायनी माँ परम्बा जगदम्बा भवानी के पावन श्री चरणारविंद में हम पहुंच जाएंगे। यही जीवन का ध्येय है, यही हमारी साधना होनी चाहिए। आज के लिए इतने में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता आदि शक्ति माता की जय हो।